कुरान में है क्या? जरा ये तो पलट के देखो। इतना बड़ा मजमा है, तुमने किसी ने ऐसा शख्स देखा, ऐसा कोई इंसान मिला तुम्हें कि उसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता? मिला तुम्हें कभी ऐसा? तुमने देखा कोई शख्स ऐसा है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? है प्यारे, है। गिरेबान में झांको, 40% लोग तुम लोगों में। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत, कौन से मौलाना को बुला लिया? कुरान से साबित करूंगा, मगर शर्त यह है तौबा करनी पड़ेगी। क्या बात है? बोलो तैयार हो? कैसा वो इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? कितना बुरा होगा वो। उससे ज्यादा नीच इंसान कोई हो सकता? बोलो कितना बुरा होगा वो। मगर होश के नाखून लो अब जरा, कुरान में देखो क्या है। कौन है वो तुमने आज तक नहीं देखा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? पहचान करा दूं? सुनना चाह रहे हो? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो सुनना चाह रहे हो? सुनो कौन है वो? ये हुफ्फाज़े किराम हैं। कुरान की आयत मैं पढ़ूंगा, अगर गलत पढ़ूं तो ये मुझे पकड़ लेंगे। एक नहीं है, दो नहीं है, 50 और सैकड़ों हैं। अब और साबित हो जाएगी। कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। बोलो कुरान की आयत है कि नहीं है? अब तुम भी अपने घर जाकर के देख लेना और इसका तर्जमा उठा लेना। किसी भी मकतबा फिक्र का तर्जमा उठा लो, तर्जमा उठा करके देख लेना कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। 40% लोग तुम में हैं। अल्लाह फरमाता है आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, इधर की उधर करता है, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना, जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। प्यारे, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। अरे जो अल्लाह के फरमान को गलत माने उसका ईमान नहीं है। कुरान का हर हर लफ्ज सच्चा है, हर हर हर्फ सच्चा है। अब अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग हैं? छोटी बात है, दीवार बड़ी है। कितने लोग हैं बस थोड़ा सा वक्त मिला और बुराई करके चले गए। मैं अपनी कौम से भी कहूंगा, उलमाए किराम से, हुफ्फाज़े किराम से, ये भी अपनी जबान की हिफाजत करें। किसी शायर को लिया या आलिम को लिया या किसी मुदर्रिस को, इमाम को लिया, बस बुराई कर रहे। तुम्हें दर्दी हमदर्दी है तो सामने से बात करके उसकी सलाह कर दो, वो भी ऐसा ताकि वो जलील ना हो। समझ में आ रही है बात? कितने लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है, चाय की प्याली पकड़ ली और बस पीठ पीछे बुराई कर दी। नमाज ना पढ़ना गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इमाम शाफई के नजदीक तो कुफ्र की हद तक पहुंचता है, लेकिन सुनो बहुत बड़ा गुनाह है। हश्र में जब पूछ गछ होगी अल्लाह ताला अपने करम से उसको माफ कर देगा। और अगर बुराई करने वाला गुनाहगार जब आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक उस बंदे को माफ नहीं करेगा जब तक वो माफ ना कर दे जिसने उसकी बुराई की है। प्यारे, जबान की जरा हिफाजत करना। बोलो कितने लोग हैं? कम से कम 40% लोग हैं कि नहीं है जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। इसे तुम बात छोटी समझ रहे हो मगर इसके पीछे की दीवार बहुत बड़ी है। प्यारे, मेरी बात गलत हो सकती है, इनकी किसी की गलत हो सकती है, मगर
अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। इसलिए हर बात पे या तो मैं हदीस ला करके टेकूंगा या फिर कुरान पाक की आयत करीमा ला करके टेकूंगा। कोई बात इधर आधर की नहीं करूंगा, कोई बात फुसफुसी नहीं करूंगा, क्योंकि वक्त भी बहुत गिना चुना, बहुत गिने चुने लम्हात हैं। चाहता ये हूं कि तुम्हें पैगाम दे करके चला जाऊं। इन्होंने बड़ी मेहनत से किया है ये जलसा, बड़ी काविशों से किया है ये जलसा। आज ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। असली काम यही है। पता नहीं इनमें कौन मुफ्ती हो, पता नहीं इनमें कौन शायर हो, पता नहीं इनमें कौन मुकर्रिर हो, पता नहीं इनमें कौन मुदर्रिस हो, पता नहीं इनमें कौन ऐसा हो जिसको देख करके खुदा याद आ जाए। बहरहाल अपनी तरफ आ जाओ। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करना, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करना। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। 2 औरतें मेरे नबी की बारगाह में जाती हैं, मेरे नबी की बारगाह में जाकर के मेरी बहनें सुन ले। 2 औरतें अपने मसाइल के लिए गई। जैसे ही आका की बारगाह में पहुंची, आमना के लाल ने कहा, अरे क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो? दोनों औरतें एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी और कहने लगी, आका नहीं, ऐसा कौन कर लेगा? कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता है? नबी ने फरमाया, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खाया है। तीसरी मर्तबा फिर नबी ने फरमाया, तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। वो दोनों कहने लगी, अक्का अगर सच पूछो तो ये है, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया है, आज तो हमने सब्जी खाई है, तो फिर मुर्दा तो अलग रहा, कौन खा लेगा? मेरे नबी ने फरमाया, उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली करो और कै करो कै। तुम्हें क्या पता है प्यारे, इशारे पे किसी भी बुराई करके चले जाते हो, चौराहे पे खड़े होकर के बुराई कर देते हो, रिश्ते का मामला आ जाए कितने कटवा देते हो। अरे इसके पीछे की दीवार देखो, तुम तो मूंछों पे हाथ फेर के चले गए, मगर जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाती है। इसलिए वो बातें बता रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, कै करो। दोनों औरतें उधर जाकर के जब उंगली करती हैं और जब कै होती है, अल्लाह अल्लाह, गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। जब इतने निकले तो मेरे नबी की बारगाह में रोती हुई आ गई, कसम है रब्बे जुल जलाल की, अक्का हमने गोश्त नहीं खाया था, मगर ये बोटियां कहां से आई, ये गोश्त के लोथड़े कहां से आए? नबी ने फरमाया, मैं भी जानता हूं, मगर सुनो, तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, तुम किसी की बुराई करके आई हो। अगर ना करोगी तो मैं उसका भी नाम बता दूंगा जिसकी गीबत करके आई हो। जब इतना कहा तो वो दोनों कहने लगी, हाँ का हमसे ये गुनाह हो गया, हम बुराई करके आए हैं। आमना के लाल ने फरमाया, किसी की गीबत करना, पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, बोलो चुगली करेगा, हाथ उठा के तौबा करो, हाथ उठा सब लोग, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। मौला आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। रख लो प्यारे, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता, ये छोटी छोटी बातें तुम समझ रहे हो, छोटी नहीं है, इसके पीछे की दीवार बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं, 2 चीजों की हिफाजत तुम कर लो, एक जबान है और एक शर्मगाह है। अगर इन 2 चीजों की हिफाजत कर लोगे तो जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। मगर अब दूसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। मेरे नबी ने एक मर्तबा भरे मजमे में तकरीर कर दी, और करने तकरीर क्या थी, मेरे नबी फरमाते हैं, तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में बच्चियां हैं, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं, अगर जिसकी 3 बेटी हो और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर ले, सही परवरिश कर ले, वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक
सहाबी खड़े हुए, उनके दिल में ख्याल आया अगर जिनकी 2 ही हो 3 ना हो तो वो तो क्या करेगा। कहा आका कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो। कहा आका अगर किसी की 2 बेटियां हो तो। नबी ने फरमाया वो भी जन्नती है। एक सहाबी खड़े हुए, आका मैं भी पूछना चाहता हूँ। नबी बोले पूछो। कहा अगर किसी की 1 हो तो। नबी ने फरमाया सही परवरिश कर ले तो वो भी जन्नती है। अल्लाह अल्लाह, बेटियों की तरफ से इंसान जन्नती होता चला जा रहा है। अब जरा दूसरी हदीस सुनो।